हेलो फ्रेंड्स, टॉपर वैली के अपने यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग के 12th मैथ के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। जो भी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाला है, बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को 12th मैथ के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा चैप्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान दें ताकि 100 में 100 मार्क्स आ सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग को ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना, चैप्टर तो पढ़ना 13 चैप्टर पढ़ना आप लोग को, तो उतना नहीं पढ़ना, टोटल नहीं पढ़ना। आप लोग को मात्र 4-5 ऐसा चैप्टर बताऊंगा जिससे आप लोग 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को चैप्टर के सभी का नाम लिखा होगा। 13 चैप्टर है, उसको मैं शॉर्ट में करके 6 चैप्टर में कन्वर्ट किया हूँ ताकि कैलकुलस में और पढ़ना रहता है। तो देखिए आप लोग को सबसे पहला है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से कितना मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों? तो 10 मार्क्स का रिलेशन फंक्शन से पूछा जाता है। और दूसरा अलजेब्रा यानी कि बीजगणित है, तो उससे कितना मार्क्स का पूछा जाता है? उससे आप लोग को 13 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर तीसरा है कैलकुलस। कैलकुलस से कितना मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों? कैलकुलस से 40 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर चौथा है वेक्टर। वेक्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है? वेक्टर से 18 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर पांचवा है लीनियर प्रोग्रामिंग। उससे कितना मार्क्स का पूछा जाता है? उससे 9 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर छठा है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। उससे कितना मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों? उससे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग ये सभी को जोड़िएगा तो ये कितना मार्क्स हो जाएगा? ये सभी को जोड़िएगा। देखिए 10 13 कितना होता है? 23। 23 से 10 कितना होता है दोस्तों? 23 और 10 होता है 23 और 23 सॉरी 10 और 13 23 होता है। 23 और 40 है, 40 फिर कितना हो जाएगा? 63। 63 18 कितना होता है दोस्तों? 63 18 81 होता है। 81 और 9 कितना होता है? 81 और 9 90। 90 और 10 100 हो गया। तो 100 नंबर्स का यहाँ से हो गया। तो आप लोग का अब 100 मार्क्स का नहीं होता एग्जाम। और आप लोग को कितना मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें से 100 मार्क्स का बनाना रहता है, यानी कि 50% आप लोग को सोल्यूशन करना रहता है। तो आप लोग को 50% सोल्यूशन करना रहता है। उसमें से 100 गो ऑब्जेक्टिव रहती है। तो 100 में से आप लोग को 50 गो ऑब्जेक्टिव फिल करना रहता है। और शॉर्ट के बात रहे तो शॉर्ट आप लोग को 30 गो शॉर्ट पूछी जाती है, जिसमें से 15 फिल करना रहता है। और लॉन्ग की बात रही तो लॉन्ग को 8 गो रहती है, उसमें से 4 गो फिल करना रहता है। तो आप लोग देखिए 200 ऑब्जेक्टिव में मात्र 100 गो बनाना रहता है। 30 गो शॉर्ट में मात्र 15 ही बनाना रहता है। और 8 गो लॉन्ग में मात्र 4 ही बनाना रहता है। तो आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ें कि मतलब कम चैप्टर में ही 100 मार्क्स आप लोग ला सकते हैं? तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लोग को बता देंगे कि किससे कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और किससे कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे सभी चैप्टर का मैं नाम लिख दिया हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव में कितना पूछा जाता है और शॉर्ट में कितना पूछा जाता है और लॉन्ग फिर बताऊंगा। तो देखिए आप लोग को मैथ में आप लोग को 13 चैप्टर पढ़ना, 13 चैप्टर पढ़ना। उसमें से देखो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रिलेशन एंड फंक्शन है। दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा है मैट्रिक्स। चौथा है डिटर्मिनेंट। और पांचवा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। और छठा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और सातवां है इंटीग्रल्स। और आठवां है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और नौवां है डिफरेंशियल इक्वेशन। और 10वां है वेक्टर अलजेब्रा। और 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। और 13 है प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग को इतना ही चैप्टर, आप लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। तो आप लोग को मात्र इतना ही आप लोग को 12th मैथ में पढ़ना है, जो आप लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है। और इसमें से मैं बताऊंगा कि 4 चैप्टर कौन सा पढ़ें जिससे आप लोग को 100 मार्क्स आ सकती है। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर हम पसंद आएंगे और आप चाहिएगा कि इस चैनल से हम भी पढ़ेंगे, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जा सके दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले है रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोग को हिंदी यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें नहीं स्पेस है, इसलिए नहीं लिखे थे हिंदी। आप लोग अगर हिंदी देखना चाहते हैं तो आप लोग को बुक में लिखा होगा। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन सबसे पहला, उससे आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव आती है दोस्तों? तो इससे आप लोग को 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आ जाती है रिलेशन एंड फंक्शन से। फिर दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग को 6 से 12 ऑब्जेक्टिव आ जाती है। और फिर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से हो गया 4 से 6। डिटर्मिनेंट 4 से 6। ऑब्जेक्टिव पहले बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव 4 से 6 हो गया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल से 1 आध 2 आ जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 8 से 20 आता है। देखो दोस्तों
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से 8 से 20 आ जाता है, और इंटीग्रल से 8 से 20 ऑब्जेक्टिव आ जाता है, और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से उससे एक से 2 क्वेश्चन आता है, और उससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं आता है। और फिर वेक्टर अलजेब्रा हो गया दोस्तों, 6 से 13 क्वेश्चन इस वेक्टर से भी आ जाती है, अच्छी खासियत। और फिर 3 डायमेंशनल हो गया, 1 से 2 आती है। लीनियर प्रोग्रामिंग 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आ जाती है, और प्रोबेबिलिटी से भी 4 से 6 ऑब्जेक्टिव आ जाती है दोस्तों। अब बात रही सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में शॉर्ट बता देते हैं। तो देखिए शॉर्ट यहाँ रिलेशन फंक्शन से 1, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 3, 1 से 3 लेकर 1 से 3 तक 3 क्वेश्चन आती है, और फिर मैट्रिक्स से 1 से 2 आती है दोस्तों। फिर डिफरेंट डिटर्मिनांट से 1 से 2 आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डिटर्मिनांट हो गया, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्ट आ जाती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 से 4 आ जाती है। इंटीग्रल्स से 2 से 4 आ जाती है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 1 से 2 आ जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 से 2 आ जाती है। वेक्टर से आ जाती है 2 से 4। 3 डायमेंशनल से 1 क्वेश्चन आ जाती है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग से शॉर्ट में रहती है थोड़ा बहुत, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग से उतना शॉर्ट नहीं रहता। फिर प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाती है। तो आप लोग को यहाँ पे सभी मतलब जो शॉर्ट और लॉन्ग है, जो मैं बात बता दिया हूँ, और बात रहेगी कि लॉन्ग को, तो लॉन्ग को अंत में बताऊंगा। पहले बता देता हूँ कि कौन सा 4 चैप्टर पर है जिससे आप लोग को 100 मार्क्स आ सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आप लोग को 100 को ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आप लोग को 50 को फिल करना रहता है। तो आप लोग को 50 को ऑब्जेक्टिव फिल करने के लिए मैं बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर, मात्र 4 चैप्टर ही पढ़े, जिससे आप लोग को 50 क्लियर हो सकती है। 50 में 50 आप ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए छठा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है दोस्तों, जो 8 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछती है। आप लोग देख रहे होंगे, इससे 8 से लेकर 20 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 20 नहीं तो आप लोग यहाँ से 15 ही ऑब्जेक्टिव माने। 15 का ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स है। और अगला साल भी इसी तरह पूछेगा, जिस जो 21 और 22 में पूछा, आप लोग को एकदम निश्चित रहेगा कि बिहार बोर्ड पैटर्न नहीं बदलती है जल्दी। तो 15 क्वेश्चन इससे हो गया। फिर इंटीग्रल्स से हो जाएगा 15 क्वेश्चन दोस्तों, कम से कम 8 से 20 पूछती है, तो 15 पूछ ही देता है। इंटीग्रल से तो फिक्स है 15, तो 15 और 15 30 हो गई दोस्तों। आप लोग और फिर पकड़ लीजिएगा, वेक्टर पकड़ लीजिएगा। वेक्टर उतना हार्ड भी नहीं है चैप्टर, उतना हार्ड भी चैप्टर नहीं है। तो 6 से 13 यानी कि 10, इससे मान लो 40 हो गई दोस्तों। फिर 40 हो गई तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी पढ़िएगा तो मैट्रिक्स से अगर 4 से 6 क्वेश्चन पूछती है, तो इसमें से 5 को नहीं बन सकते दोस्तों। आप लोग अगर 5 को पूछेगा तो 5 को तो इधर गारंटी के साथ है कि इससे बन सकती है, 5 को डिटर्मिनेंट से बन सकती है। तो आप लोग को 10 इधर हो गया, 30 और 10 कितना हो गया, 40 और 10 50, तो इतना ही सो जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा 5। 55 नंबर अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग को कोई नहीं है कि 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव कोई रोक सकती है दोस्तों। तो आप लोग को कौन सा चैप्टर मैं बताया जो ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव दोनों के लिए, देखिए अगर बात रही शॉर्ट के, तो शॉर्ट के देखिए दोस्तों, इससे 2 से 4 आ जाती है, तो 4 को क्वेश्चन इससे हो गया शॉर्ट में। फिर इससे हो गया 2 क्वेश्चन, 4 और 6 मात्र 10 ही फिल करना रहता है। फिर 4 क्वेश्चन ये हो गया, 10 क्वेश्चन तो हो गया इतना ही से दोस्तों। 4 4 8 2 10, ये फिर हो गया 15 क्वेश्चन बनाना रहता है आप लोग को शॉर्ट, क्योंकि 30 मार्क्स का रहता है शॉर्ट और 20 मार्क्स का क्या रहता है दोस्तों, लॉन्ग। तो 15 क्वेश्चन आप लोग को फिल करना रहता है शॉर्ट में। कितना क्वेश्चन फिल करना रहता है शॉर्ट में, 15 क्वेश्चन फिल करना रहता है। तो 4 4 8 8 4 12 2 14 क्वेश्चन इससे हो गया। फिर मैट्रिक्स से नहीं बनने का हिसाब ही नहीं बनता। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लीजिएगा तो मैट्रिक्स से नहीं बनने का हिसाब ही नहीं बनता है। तो 2 क्वेश्चन इससे बन जाएगा। फिर आप लोग को बन जाएगा किससे, 2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से बन जाएगा। फिर देखिए शॉर्ट में भी क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन इससे, 4 2 6 6 4 10 4 14 14 2 16 16 2 18 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो आप लोग को मात्र देखिए कितना चैप्टर हुआ, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 6 7, मात्र 7 चैप्टर आप लोग को अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो आप लोग 100 में 100 नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। कितना चैप्टर दोस्तों, आप लोग 7 चैप्टर आप लोग को सबसे और बता दिए कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, फिर हो गया कौन हो गया दोस्तों, फिर हो गया फिर वेक्टर हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी हो गया।
और बात रही लॉन्ग के, तो लॉन्ग की बात रही तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि वो ग्राफ फिक्स रहता है 5 मार्क्स में। तो एगो ग्राफ से हो गया दोस्तों, इससे हो गया, एगो इससे हो गया, और एगो इससे पूछ देगा। डिटर्मिनांट से एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग डिटर्मिनांट तो उतना नहीं ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत हार्ड रहता है बढ़िया से, जब तक नहीं समझते जब तक हार्ड रहती है। फिर हो गया देखो दोस्तों, फिर आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से तो दो क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, तक एक और एक दो हो गया क्वेश्चन दोस्तों। फिर एक वो हो गया इंटेग्रल से, मतलब इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं उससे हो गया, और एक आगो किसी किसी से पूछ देगा तो उससे आप लोग को बन ही जाएगा। फिर वेक्टर से पूछ देगा एक आगो लॉन्ग में, तो आप लोग को बन ही जाएगा। तो आप लोग को लॉन्ग के लिए देखो, लॉन्ग उसी वही आता है इंटीग्रेशन से, जो मतलब थोड़ा लंबी रहती है, वो आप लोग को लॉन्ग में आ जाती है दोस्तों। तो आप लोग को इतना ही चैप्टर जितना मैं बताया हूँ उतना से आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आप लोग को जो भी बता दिया हूँ उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और अब इस चैनल पर आप लोग को बेहतर तैयारी कराई जाएगी, जो भी होगी अच्छी तरह से तैयारी कराई जाएगी। चलिए तब आई होप कि आप लोग समझ गए हो अच्छी तरह से। तो इस अगर आप लोग मतलब 2023 में आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं और 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस चैनल में जुड़ जाइए। जुटने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर एक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिएगा। चलिए आज तक इतना ही इस वीडियो में। अगला वीडियो लेकर आऊँगा हिंदी या इंग्लिश को सिलेबस के पहले बारे में बता दूंगा, उसके बाद आप लोग को सभी का मतलब कि वीडियो क्लास बाय क्लास लेकर आऊँगा। चलिए आज तक इतना ही। जय हिंद जय भारत।